नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं डायन ड्रामे की लास्ट यानी कि कंप्लीट स्टोरी के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग धमाकेदार होने वाली है। महवी शयाद की जवार शाह के साथ शादी हो जाती है। जवार शाह ने महवी शयाद से इसलिए शादी की कि मेरा भाई इस लड़की से शादी करना चाहता था और मेरे भाई ने शादी से पहले ही मुझे कहा था कि अगर आप लोगों की औलाद नहीं है, अगर मैं जब भी शादी करूं तो मुझे अल्लाह बच्चा देगा, तो वो बच्चा मैं आपको दे दूंगा। बस जवार शाह अपने मरे हुए भाई की ये बात को निभाने के लिए उसने महवी शयाद से शादी तो कर ली, लेकिन अब उसके करीब नहीं जा रहा। उधर दूसरी बीवी यानी कि पहली बीवी सवार शाह की हीरा मानी, वो बार बार, उसका नाम है शबाब, बार बार कहती है सवार शाह से कि उधर से बच्चा पैदा कर लो, फिर मैं भी नहीं चाहती कि तुम उस लड़की के साथ रहो, सिर्फ हमें लालच है और हमें एक बच्चा चाहिए। लेकिन जवार शाह साफ साफ कह देता है कि निहाल यानी कि मैं भी शयाद की, मैं तो शक्ल भी देखना नहीं चाहता, तुम बच्चे की बात करती हो। लेकिन शबाब भी कहती है कि मुझे सिर्फ बच्चे से ही गर्ज है, वरना मैं कोई भी औरत अपने ऊपर सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। शबाब जवार शाह से कहती है कि खुदा का वास्ता सिर्फ 2 या 3 दफा मेरी बात मान लो और अल्लाह ताला तुम्हें औलाद दे देगा, हम अपना वारिस ले लेंगे, फिर उस लड़की को जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे। और शबाब हमेशा जवार शाह को ये अंदाज और ये एहसास दिलाती रहती है कि ये लड़की तुम्हारे भाई की मौत की मुजरिम है, क्योंकि शबाब को भी, इस हीरा मानी को भी डर था कि महवशयात बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की है, कहीं जवार शाह इसकी जुल्फों का असीर, इसकी खूबसूरती का दीवाना होना हो जाए। लेकिन शबाब कभी भी नहीं चाहती थी कि जवार शाह महवशयात से शादी करे। वो तो इसलिए इस लड़की को भी फा लेना पड़ा क्योंकि हीरा मानी इस ड्रामे के अंदर बेऔलाद दिखाई गई है और औलाद के लालच में आके हीरा मानी डायन बन गई है। नाज़रीन सामीन, अगली एपिसोड बल्कि पिछले एपिसोडों में भी आपने देखा और मजीद आगे देख रहे हैं, नेहाल बेचारी गरीब घराने की लड़की दिखाई गई है। जवार शाह के घर में शादी तो करके आ जाती है, लेकिन जवार शाह इसको बिल्कुल भी औरतों बीवियों वाला रुतबा नहीं देता और इस घर में निहाल के साथ वो बिल्कुल मुलाजमों और नौकरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। हाल बेचारी जवार शाह के निकाह में आ तो गई, उसकी हवेली में आ तो गई, लेकिन जवार शाह के दोनों बहनों ही इस लड़की के ऊपर गंदी मैली बेशरम नजर जमाए हुए हैं। निहाल के ऊपर 2-3 दफा उन्होंने बेचारों ने अटैक भी किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है निहाल की इज्जत बाल बाल बच गई। कभी बेचारी निहाल के ऊपर उसकी नंदे चोरी का नाम लगा देती हैं, कभी शबाब, कभी उसके नंदोई यानी कि नंदों के शोहर। उस घर में निहाल के साथ बेचारा कोई भी चंगा नहीं रहता इस बेचारी के साथ, लेकिन उस घर की एक मुलाजमा जो कि मैं भी शयात इस लड़के से मोहब्बत करती थी, उस घर की मुलाजमा भी उसी लड़के से मोहब्बत करती थी। ये दोनों, निहाल और इस घर की मुलाजमा, दोनों एक दूसरे के साथी बन जाती हैं। हमारी निहाल बेचारी अब पहले तो बहुत ही ज्यादा सीधी और सादी थी, लेकिन अब गिन गिन के जो इसके साथ ज्यादतियां की गई, अब गिन गिन के बदले लेगी। तो औरत से जब उसका बच्चा छीन लिया जाता है तो फिर वो औरत एक चीती, एक डायन, एक चुड़ैल बन जाती है, बल्कि शेरनी बन जाती है। यही हाल हमारी निहाल के साथ होगा। यानी कि निहाल या जवार शाह निहाल के करीब नहीं आता, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके कुछ ऐसा हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, बच्चा पैदा हो जाएगा। एक हॉस्पिटल में से जवार शाह और शबाब और इसकी दोनों नंदे निहाल से बच्चा छीन लेती हैं और मार मार के लहू लहान करके इसको किसी उजाड़ जंगल में छोड़ देती हैं और बच्चा इससे ले लिया जाता है। जी नाज़रीन सामीन, फिर उस माँ का क्या हाल होगा? यकीनन वो माँ वहशी और डायन ही बनेगी अपने बच्चे को हासिल करने के लिए। यकीनन अब आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि इस ड्रामे के अंदर हर किरदार ही एक डायन का किरदार अदा कर रहा है, भला वो महवीश हयात, नेहाल हो, हीरा